अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊँगा आप किस तरह से एमएस एक्सेल में एक्स लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। इससे कबल आप वी लुकअप का यूज़ करते हैं तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी वी लुकअप को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे आप एक्स लुकअप यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा कंपैरिज़न बताऊँगा वी लुकअप कितना मुश्किल है और जो एक्स लुकअप है, ये उसकी निस्बत कितना ईज़ी और बिल्कुल लाइट सा मेथड है। अगर आपको ये आ जाता है तो फिर आप जो भी काम वी लुकअप से करते हैं वो सारा काम आज के बाद आप एक्स लुकअप से रिप्लेस कर देंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपने इसको कैसे यूज़ करना है और मैं आपको 2 मेथड्स के थ्रू बताऊँगा। आप दोनों मेथड्स में सीखेंगे आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कहीं भी इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहला जो मेथड है मैं आपको बताता चलूँ। मेरे पास यहाँ पे एक मार्क्स की शीट है जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स का डेटा लिखा हुआ है। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पे टाइप करूँगा, उसकी बकिया जितनी भी डिटेल्स बनती है वो यहाँ पे शो हो जाएँगी। तो इसके लिए अब देखिए आपको पता है सबसे जो पहले आपके बात माइंड में आपकी बात आती है वो वीलुकअप का फंक्शन आता है। बट आप वीलुकअप नहीं यूज़ करेंगे बल्कि आप उसकी जगह एक्स लुकअप यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, हम ना सारे रोल नंबर्स की यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे ताकि एक बटन ऐड हो जाए और उसके बाद आप कोई भी रोल नंबर ऐड करना चाहें तो आप इज़िली एक क्लिक के थ्रू कर लें। सबसे पहले एक लिस्ट ऐड बनाएँगे यहाँ पे, उसके लिए आप चले जाएँगे डेटा पे और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन का, इसमें चले जाएँ और यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है एनी वैल्यू लिखा हुआ है, इस पे आप एरो के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ आप लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सोर्स के ऊपर आप साइड पे जो एरो है उसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पे जितने भी आपके पास रोल नंबर्स हैं, मीन्स की जो लिस्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं, चाहे रोल नंबर कुछ भी डेटा हो सकता है, उनको यहाँ पे ऐड कर लें और 2 दफ़ा आप एंटर कर देंगे तो ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये लिस्ट क्रिएट की हुई है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनके रोल नंबर्स यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, मीन्स कि आप किसी एक को क्लिक करके यहाँ इसको ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपने एक्स लुकअप कैसे यूज़ करना है कि आप कोई भी रोल नंबर यहाँ पे ऐड करें तो उसकी बकिया डिटेल फ़ौरी यहाँ पे शो हो जानी चाहिए। तो उसके लिए आइए बताता हूँ। सबसे पहले एक सेल को सिलेक्ट कर लें यहाँ पे, सेकंड सेल को, और उसके बाद फार्मूला बार में आ जाइएगा, यहाँ पे आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इज़ इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप एक्स लुकअप लिखेंगे। यहाँ नीचे आपके सामने शो होता है तो टैब का बटन प्रेस करके आप इसको शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। एक्स लुकअप लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो यानी यहाँ पे आप सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आप वैल्यू टाइप करेंगे। तो मैं रोल नंबर सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं रोल नंबर में वैल्यू टाइप करूँगा। कॉमा लगा दें, उसके बाद कहता है लुकअप एरे। अब लुकअप एरे में देखें जो आपने सिलेक्ट किया उसका क्राइटेरिया किधर पड़ा है, यानी वो सारी डिटेल्स टेबल में कहाँ पड़ी है। जहाँ भी पड़ी है उसको सिलेक्ट कर लें सारे को। तो यहाँ मैं टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें से जो रोल नंबर्स हैं जस्ट इसको हमने सेलेक्ट किया क्योंकि ये आपका क्राइटेरिया एक बनता है और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा दें। उसके बाद रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में क्या होता है कि आप सारा डेटा शो करवाना चाह रहे हैं, तो आप सारे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे जो रिमेनिंग टेबल है। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स लगाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीलुकअप में आपने देखा होगा आपको कॉलम इंडेक्स लगाना पड़ता है, बार-बार सेल को लॉक करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। बस फर्स्ट सेल को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे उसका क्राइटेरिया एंड देन हमने यहाँ पे ओवरऑल टेबल को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, एंटर कर दें। अब यहाँ पे देखें हम कोई भी एक दफ़ा वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप चेक कर लें झट से उसकी डिटेल शो होगी। ये कितना ईज़ी और लाइट सा मेथड है कि आप एक ज़्यादा से ज़्यादा देखें आप 1 मिनट से पहले 10, 15, 20 सेकंड में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, रोल नंबर की बजाय आप नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक दफ़ा ना आपको सबसे पहला रोल नंबर या सबसे लास्ट वाला ऐड करके दिखाता हूँ ताकि आप वेरीफ़ाई कर लें। ये जो रोल नंबर फर्स्ट है इसको आप चेक कर लें यहाँ पे, इसको वेरीफ़ाई करना हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सेम होगा, ये सारा कुछ आपके सामने ही है, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये परसेंटेज का ऑप्शन होता है, ठीक है? अब यहाँ पे परसेंटेज भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप रोल नंबर चेंज करके देख लें तो यहाँ पे आप चेक कर लें सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। 1 और 005 है तो आप यहाँ 1005 चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेरीफ़ाई कर सकते हैं। कितना ईज़ी और लाइट सा मेथड है कि आप वीलुकअप को भूल जाएँगे हमेशा के लिए। ठीक है, इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इसको टेक्निकल बताता हूँ आपको आपने कैसे यूज़ करना है जब आपके पास इस तरह की कंडीशन बन जाए। मीन्स कि मैं चाहता हूँ जस्ट रोल नंबर टाइप करूँ, उसके बाद स्टूडेंट का नेम आ जाए, उसके ग्रैंड टोटल आ जाए और जो उसने टोटल ऑब्टेन्ड किए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएँ। तो इसके लिए आप वीलुकअप का यूज़ करेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप एक लिस्ट क्रिएट कर लें। ये ज़्यादा अच्छा है ताकि आप ईज़िली अंडरस्टूड कर जाएँ। डेटा में चले जाएँ और यहाँ आप डेटा वैलिडेशन में चले जाएँगे और वैल्यू की जगह यहाँ पे आप लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे।
सोर्स में जाके आप सिलेक्ट कर लें पूरी लिस्ट को, ठीक है? और उसके बाद इसका आसान सा हल ये है कि 2 दफ़ा आप एंटर कर दें, ठीक है? या सॉरी यहाँ पे मेरे पास जो की है वो गलत सिलेक्ट हो गई थी। मैं एक दफ़ा फिर से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? सारे रोल नंबर्स को सिलेक्ट कर लें, एंटर कर दें और फिर एंटर कर दें। यहाँ पे आप देखिएगा लिस्ट ऐड होके होगी, ठीक है? अब ये लिस्ट में से हम किसी भी रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, उसका स्टूडेंट का नेम और ग्रैंड टोटल और जो टोटल ऑब्टेन है, ये यहाँ पे शो हो जाएगा। कैसे यूज़ करना है, आइए स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद फार्मूला बार में आ जाए, इज़ इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप वही एक्स लुकअप टाइप करेंगे, ठीक है? वी लुकअप आपने नहीं यूज़ करना आज के बाद। एक्स लुकअप लिख लिया, उसके बाद कहता है लुकअप वैल्यू में आप वही रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगा दें, लुकअप एरे। यहाँ पे आप देखें लुकअप एरे में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, वही जो क्राइटेरिया आपके पास, क्योंकि हम रोल नंबर की बेस पे शो करवाना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट कर लें, कोमा लगा दें। उसके बाद क्या कहता है आपको, रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे में आपने जस्ट वही सिलेक्ट करना जो आप शो करवाना चाह रहे हैं, तो हम सिंगल नेम को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने अभी इस दफ़ा सारा डेटा शो नहीं करवाना, तो इसलिए हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे जो आप शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे क्या करें, ब्रैकेट क्लोज कर दें और उसके बाद एंटर कर दें। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कोई भी एक दफ़ा सेलेक्ट करता हूँ, जो उसका नेम है वो यहाँ आपके सामने शो हो गया। ग्रैंड टोटल शो करवाने के लिए इज़ इक्वल टू प्रेस करें और इसी तरह यहाँ पे आप एक्स लुकअप टाइप करेंगे और सबसे पहले लुकअप वैल्यू में आपने वैल्यू जो सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लें। रोल नंबर की बेस पे हम इसको चेंज करवाएँगे, कॉमा लगा दें। उसके बाद कहता है लुकअप एरे में वही आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है? जो आपका क्राइटेरिया पड़ा है, जिसमें से आपने मेंस के डेटा उठाया हुआ है और यहाँ कॉमा लगा दें। रिटर्न एरे में आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जो चीज़ आप शो करवाना चाह रहे हो उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा। फिर आपको क्या कहते हैं, रिटर्न एरे हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे, वो इससे आगे हमने शो नहीं करवाना और एंटर कर दें। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उसके जो मार्क्स हैं वो भी शो हो गए। इसी तरह यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, टोटल ऑब्टेन करके इज़ इक्वल टू प्रेस कर लें और यहाँ पे आप एक्स लुकअप टाइप करेंगे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आप रोल नंबर को सिलेक्ट करें, कॉमा लगा दें। अब जहाँ पे रोल नंबर पड़े हैं उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लें, बस इतनी सी बात है। कॉमा लगा दें। अब लास्ट पे क्या चीज़ है आपके पास, आप चाहे तो इन सबको प्लस भी कर सकते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जो टोटल ऑब्टेन है बस इनको सिलेक्ट कर लें एज़ इट इज़ और यहाँ पे आप वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो उधर खुद ही चेंज हो जाएँगे। ये कॉमन सेंस की बात है, आप सभी जानते होंगे। ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, एंटर कर दें। अब यहाँ पे आप चेक कर लें, मैं किसी भी रोल नंबर को चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो डिटेल्स बनती है वो भी यहाँ पे शो हो रही हैं कुछ इस तरह से, ठीक है? रोल नंबर चेंज करते जाएँ और आपका जो क्राइटेरिया है वो खुद ही चेंज होता जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल है ये सभी के 500 है तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा। बट अगर आप किसी का चेंज कर देंगे ना तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 1 को सिलेक्ट कर लें और इधर जाके आप इसको कर दें 450 कर दें या 460 कर दें, एंटर कर दें। आप देखें यहाँ पे भी चेंज हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड करते हैं, चेंज करते हैं तो ये जो डेटा है ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपने एक्स लुकअप को अच्छी तरह से सीख लिया होगा। दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने वीडियो में से कुछ सीखा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।